मोटरसाइकिल तो साइड में करे ना। ये किसके हैं? साथ करे मोटरसाइकिल किसके? सामान सारा लाइन के अंदर है। पहले तो यहाँ से बंदा गुजर नहीं सकता था, तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे बहुत ज़रा लेडीज का बाजार है और लेडीज आती है, बड़े आराम से शॉपिंग करती है। एक लाइन ड्रा कर दी है गवर्नमेंट ने, उस लाइन के ऊपर सामान ये कोऑर्डिनेशन के साथ इस ऑपरेशन को कामयाब कर रहे हैं। जिस तरह आप मेहनत कर रहे हैं, इस तरह हम भी मेहनत करके, ये पिंडी शहर हमारा है और हमने इसको खूबसूरत बनाना है। अपने शहर की बेहतरी के लिए हम मिल के एज ए टीम काम कर रहे हैं। इंतजामिया की तरफ से हमें हुक्म ऑर्डर हुआ था, हमने खुद से अपने तजावुज़ात को रिमूव कर लिया। ये मोटरसाइकिल बहुत ज्यादा लगे हुए हैं इधर, क्योंकि देखे ना अभी वहाँ पर पैदल चलना भी मुहाल है। अननोन बंदा मोटरसाइकिल लगा के चले जाते हैं, 2-3 घंटे के बाद आते हैं। यहाँ पे जो टायर बस्ट है ना, वो लगा दिए जाए ताकि जो एक वन साइड पे जो ट्रैफिक है वो आए और निकल जाए। अहम इशू जो पेश आ रहे हैं ना, वो ये है कि यहाँ पे कोई पार्किंग है नहीं। जी, हम अपने फ़राइज़ को इंशाल्लाह पूरा करते रहेंगे, जो हमारा रोज़ का काम है। तो बाकी आपने सुना है, सदर साहब ने आपको बताया है बाज़ार के बारे में कि पहले ये बिल्कुल मुकम्मल बंद होता था। अभी माशाल्लाह हमारी बहनें आती हैं इधर शॉपिंग के लिए, तो इजी। मोटरसाइकिल तो साइड में करे ना। ये किसके हैं? साथ करे मोटरसाइकिल किसके? ये बाइक किसके साथ का ले, कोई छोटा भिजवाए ना तो साथ का ले थोड़ा सा। कस्टमर के इसमें हमने ये भी रखा, इसको भी थोड़ा साथ कर दो। कस्टमर आते हैं, ये साइड भी करा। छोटे पुत्र साथ कर दो मोटरसाइकिल यार। आप तो पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से है। ये जो ये पानी वाले इधर पहले मैंने साइड पे करवाए थे, फिर दोबारा इधर। असल में वो व्हाट्सअप बात ये कि क्योंकि ये रफ़ा आमा का काम है, तो दुकानदार जो है ना, वो उसके सामने अगर कोई बड़ा, ये तीसरा आप ये देखें ना, स्टील का रखा हुआ है। ये जो यहाँ के सदर साहब हैं, ये रोज की बुनियाद पे इसके अंदर पानी भी फ्रेश डलवाते हैं चिलर का, और इसके अंदर बर्फ भी डलवाते हैं अपनी जेब से, ताकि जो यहाँ पे आवाम आ रही है उसको सहूलत मिले। तो उसके लिए जो है ना, ये येलो रंग के अंदर लगा उसमें। ये अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे सदर साहब ये देखें ना, येलो लाइन ये है, ये आपको लाइन ड्रा नजर आएगी हुई है। ये हमारे प्यारे भाई है और ये इस चीज़ पे बड़ा फोकस करते हैं कि जनाब जो है, अस्सलाम वालेकुम, क्या है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ये लाइन ड्रा हुई है और लाइन के अंदर ही माल है, सामान सारा लाइन के अंदर है। ये राइट रास्ते से हटा दें जी, इसको थोड़ा साइड पे करना, ठीक है जी जी। पहले तो यहाँ से बंदा गुजर नहीं सकता था, तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे बहुत ज़रा लेडीज का बाजार है और लेडीज आती है, बड़े आराम से शॉपिंग करती है। और इसमें मेन जो यहाँ की अंजुमन ताजरान है, हमारे भाई हैं, इसमें एक थोड़ा सा जो है ना भाव ये होता है कि ये लाइन है ना, तो ये अब ये क्यों उठा रहे हैं, ये डर के उठा रहे हैं, ये डर के उठा रहे हैं, इनको ये पता नहीं आगे ये सामान उठा रहे हैं। जब आप लाइन के ऊपर बैठे हुए ना, अच्छा सेटिंग कर रहे हैं, ये सेटिंग कर रहे हैं। सदर साहब जी जी जी, आप ये बात समझिए कि जब हम आए हैं तो ये सामान उठा के पीछे ये डर की वजह से उठा रहे हैं। हमारी जो लैंड ड्राइव हुई है वो ये है। अच्छा, ये ठीक है। वो चार पता नहीं कोई अरे ये डबल लाइन लगी हुई है, वो आगे भी लाइन लगी हुई है। जो लाइन पहले लगी थी, ये 1.5 फुट की लगी थी। वो जो तंग बाजार है हमारे यहाँ मोती बाजार के, जो कमिश्नर साहब से हमारी मीटिंग हुई थी, वो इस बात हुई थी कि जो तंग बाजार है उसमें 1.5 फुट लाइन दी जाएगी। जहाँ पे गलियाँ खुली है, बाजार खुले है, वहाँ पे 3 फुट की लाइन है। तो वो गलती की वजह से वो लगा गए थे, दोबारा फिर लाइन उन्होंने लगाई। बाकी ये मोती बाजार का चौक है, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे भी जो है ना, ये मोलिका हमारी तकरीबन 7-8 यूनियंस हैं। हफीज़ खान साहब यहाँ के सदर हैं, यहाँ के आबद मोहल साहब हैं और ट्रेस साइड के सदर हैं। ये सारे मिल के कोऑर्डिनेशन करके ना मरकज़ी अंजुमन ताजरान के साथ तो ये कोशिश करते हैं कि ये लेडीज़ का बाजार है ये खुला डुला रहे, यहाँ पे मोटरसाइकिल ना आए, यहाँ पे ट्रैफिक का काम ना हो। और तजावज़ात जो पहले हम लोगों दुकानदारों ने, ताजिरों ने बहुत ज़्यादा की हुई थी, अब अल्हम्दुलिल्लाह एक लाइन ड्रा कर दी है गवर्नमेंट ने, उस लाइन के ऊपर सामान लगा। ये गली आ गई ना, यहाँ पे अब 1.5 फुट की लाइन है। ठीक है। जो गलियां तंग है वहाँ पे ये जो लाइन दी हुई है ये 1.5 फुट की दी हुई है। ठीक है। जहाँ पे गलियां थोड़ी सी खुली है, बाजार वसी बाजार है, तो वहाँ पे लाइन 3 फुट। देखा है कि हमने एक बार रोड का विजिट किया है, SPL बाड़ा, आगे फिर हम निकले तलवारा बाजार आ गए हैं, फिर उसके बाद उर्दू बाजार आए हैं, उसके बाद हम मोती बाजार चले गए हैं, सारा विजिट करवाया है। मरकज़ी अंजुमन ताजरान के हमारे पास सदर मौजूद हैं, मोती बाजार के भी सदर मौजूद हैं। तो अभी जो हमारी काविशें हैं उसके मुँह के मतलब ये आपको सदर साहब आपको ज़्यादा बेहतर बताएंगे। जी अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम यासिर इस्माइल मुगल है, सदर तलवाड़ा बाज़ार और रावलपिंडी मरकज़ी अंजुमन ताजरान का मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ। गुजारिश ये जी कि अल्हम्दुलिल्लाह जो गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया ये तजावज़ात को ख़त्म करने का,
हम तमाम ताजर इसको अप्रिशिएट करते हैं। और इसके अंदर जितने भी डिपार्टमेंट हैं, जो भी इदारे काम कर रहे हैं, हम उन सारों के साथ मिल के कोऑर्डिनेशन के साथ इस ऑपरेशन को कामयाब कर रहे हैं। इसमें वार्डन का बहुत ज़्यादा अहम रोल है। वार्डन का बहुत ज़्यादा अहम रोल है कि वार्डन ने जो ट्रैफिक के ऊपर बेहंगम हर वक्त लोग छिए छाबे और बेहंगम गाड़ियाँ खड़ी करके ट्रैफिक के बहाव में खलल पैदा करते थे, वो वार्डन ने आके हमारे यहाँ पे डीएसपी ज़फ़र आलम साहब हैं, उन्होंने खुसूसी तौर पर भट्ट साहब को भेजा यहाँ पे, और यहाँ पे हमारे मुख्तलिफ वज़ारों के अंदर इन्होंने वार्डन्स के जो अपने नुमाइंदे हैं वो भी तैनात किए हुए हैं, जो ट्रैफिक को रवा दवा रखे हुए हैं। हम गवर्नमेंट की और वार्डन की और CTO साहब की स्पेशली कि जिन्होंने हमारी इस रिक्वेस्ट के ऊपर वार्डन को कॉल किया और ये अभी इस वक्त काम कर रहे हैं, हम उन सब को का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। और रावलपिंडी मरकज़ी अंजमन ताजरान की तरफ से हमारे साथ हफीज़ खान साहब अपने बाज़ार के सदर हैं, जनरल सेक्रेटरी आसिफ साहब ये भी अपने मार्केट के हैं, और काफ़ी सारे सदूर इस वक्त चूँकि नमाज का टाइम है तो वो मस्जिद में है। तो हम आपको यकीन दिलाते हैं जी कि इंशाल्लाह जिस तरह आप मेहनत कर रहे हैं इस तरह हम भी मेहनत करके, ये पिंडी शहर हमारा है और हमने इसको खूबसूरत बनाना है, और जो गवर्नमेंट हमें लाइन देगी हम इंशाल्लाह उसके ऊपर अमल पैरा होंगे। जी सदर है ये मोती बाजार के, ये भी इंशाल्लाह अपने जज्बात का इज़हार करेंगे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम हफीज़ खान है और मैं अंजुमन ताजरान नारकली मोती बाजार का सदर हूँ। जैसे आपने देखा है अभी कुछ ऑफ कैमरा भी आपसे हमारी कुछ गुफ्तगू हुई है कि ख़ासकर हफ्ता और इतवार वाले दिन यहाँ पे ये बेहंगम ट्रैफिक और रश इतनी ज़्यादा होती थी, अगर हम यहाँ किसी जगह से गुजरते थे तो हम आवाज़ दे के रास्ता लेते थे। जैसे अब आपने खुद विज़िट किया, आए हैं बाज़ार माशाल्लाह तजावुज़ात से बिल्कुल साफ़ हुए हैं, और इसमें ये नहीं है कि हम ताजर है, ये वार्डन है या कोई कमेटी वाली या पंजाब गवर्नमेंट है, हम मिल के अपने शहर की बेहतरी के लिए हम मिल के एज ए टीम काम कर रहे हैं, जिसमें हमारे साथ वार्डन के भी तावन हासिल है, हम ताजर भरपूर अपना तावन कर रहे हैं, उसके साथ साथ TMA के जो अहलकार है या जो अमले है वो भी हमारे साथ मुकम्मल तावन कर रहे हैं। हमने इस चीज़ को एक साइड पे रखा हुआ है कि कौन सरकारी है, कौन वार्डन है और कौन अपना ये TMA है। हम मिल के अपने शहर की बेहतरी के लिए, अपने कारोबार की बेहतरी के लिए, अपने बाज़ारों की खूबसूरती के लिए एज ए टीम काम कर रहे हैं। जहाँ पर इंतज़ामिया को हमारी ज़रूरत पड़ती है हम अल्हम्दुलिल्लाह पहले भी हाज़िर होते थे और उससे बढ़कर अब भी हाज़िर हो रहे हैं, और जहाँ पर हमें इंतज़ामिया की ज़रूरत पड़ती है तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे एक कॉल के ऊपर चाहे वो वार्डन हो या TMA हो, कोई भी अमला हो, फौरी तौर पर वो आ जाते हैं। तो मैं बाकी ताजर हज़रात से भी यही गुजारिश करता हूँ, हमारे जो मुल्क के बाकी ताजर हज़रात हैं, जैसे हम पिंडी वाले मिल के कोऑर्डिनेशन के साथ एक काम कर रहे हैं और अपने शहर की बेहतरी के लिए, अपने कारोबार को बेहतर बनाने के लिए, तो सबसे मेरी यही गुजारिश है जहाँ पर ताजर गलत है वो अपनी गलती को तस्लीम करे, और जहाँ पे इंतज़ामिया अगर कोई ज्यादती करती है, अव्वल तो ऐसा कोई इशू तो आया नहीं है, लेकिन कोऑर्डिनेशन के साथ अगर मिल के काम हो तो उसमें बेहतरी आती है। पिंडी शहर आपने देखा हुआ है, हमारे ये मोती बाजार मेरे बैग में जो आपको नजर आ रही है मोती बाजार, इसकी छोटी छोटी तंग तंग गलियाँ हैं, लेकिन हमने खुद से जैसे इंतज़ामिया की तरफ से हमें हुक्म ऑर्डर हुआ था, हमने खुद से अपने तजावुज़ात को रिमूव कर लिया। तो इस पे मैं यही कहूँगा, पंजाब गवर्नमेंट का शुक्रिया भी अदा करूँगा, और साथ साथ हमारी रावलपिंडी की जितनी भी इंतज़ामिया है सबका मैं शुक्रिया अदा करूँगा और इनको अप्रिशिएट भी कर रहा हूँ, और इसके साथ साथ गुजारिश भी इनसे यही करूँगा कि ये इस काम को कंटिन्यू रखे, इसमें कोई खलल नहीं आनी चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम मौजूद हैं स्पोर्ट्स गली राजा बाजार में, तो ये सदर है हमारे साथ स्पोर्ट्स गली के, तो ये इनसे हम यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आज हम आए वार्निंग देंगे इनको। ये मोटरसाइकिल बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं इधर, क्योंकि देखे ना अभी वहाँ पर पैदल चलना भी माहौल है। सदर साहब को ब्रीफ करें तो हाँ ये देखे ना सारे मोटरसाइकिल नजर आ रहे हैं ना, सारे मोटरसाइकिल बहुत ज़्यादा परेशानी है हमारे लिए, बहुत बड़ा मसला है, बहुत ज़्यादा तकलीफ है गाँव को और हमारी दुकानदारों को बहुत मसला है। ये मोटरसाइकिल जितने लोग पार्क करते हैं, मेरी दुकान के आगे कम से कम 10 से 12 मोटरसाइकिल पार्क किए हुए हैं, और मुझे नहीं पता लोग कहाँ गए। कस्टमर यहाँ पर आता है, चले वो तो आएगा मोटरसाइकिल खड़ी करेगा, सामान लेगा, 10-15 मिनट रुकेगा, चला जाएगा, लेकिन अननोन बंदा मोटरसाइकिल लगा के चले जाते हैं, 2-3 घंटे के बाद आते हैं। सम टाइम इस तरह होता है कि सुबह मोटरसाइकिल पार्किंग की है, शाम को बंदा आ रहा है। ठीक है, मतलब इस दुकानदारों को यहाँ पर बहुत अजीब तकलीफ का मामला है, और रिक्वेस्ट है आप लोगों से, आप बैच जैसे मैन के ऊपर बड़ा अच्छा काम कर रहे हो, मेहरबानी करो हमारी गली के अंदर भी ऐसे काम करो।
ये हम इन सब मिलके कोऑर्डिनेट आपसे ये करेंगे कहते हैं इंशाल्लाह। कि इधर भी ये तो काम ये करो ताकि हमारी ये तकलीफ लिफ्ट लेके आते हैं, लिफ्ट ले आएंगे। आप आगे बाजार की कंडीशन देखें, मेरे ख्याल ये सुबह से शाम तक मोटरसाइकिल यूं ही लगे होते हैं, सुबह से शाम तक यूं ही हर दुकान क्या कर, और हर दुकानदार को तकलीफ है, हर दुकानदार को। यहाँ पे किसी को कहो ना मोटरसाइकिल हटाओ करे तेरी दूरी करिए। नहीं वो बात चल ठीक है, आया गाँव की रिस्पेक्ट है, गाँव से हमने लड़ना नहीं, लेकिन ये कोई तरीका नहीं कि ये मुस्तकिल पार्किंग है जी। यहाँ पूरा मोती बाजार मुगलसराय का हर बंदा यहीं पार्क करता है मोटरसाइकिल, हमारी गली स्पोर्ट गली के अंदर। पूरी भाई पूरी पिंडी में सिंगल पार्किंग अलाउ है, हाई कोर्ट की पार्किंग में कोई भी नहीं इजाजत है। लगाता है। तो ये भी देखे ना 4-5-6 मोटरसाइकिल लगे हुए हैं। मोती बाजार वाले भी खड़े करते हैं, मुगलसराय वाले ज्यादा खड़े करते हैं। असल में मोती बाजार में यहाँ पे 11 सुकून है, जिसमें मेरे ख्याल से मेरा 8वां नंबर है। मैंने अपने मेंबरान के लिए बाकायदा कार्ड बनवाया है। पहले वो कहते थे जी कि हमसे 50 रुपये लेते पार्किंग वाले या 100 रुपये लेते, तो मैंने उनको मंथली कार्ड बनवा दीजिए 600 रुपये का। सराफा बाजार में पार्किंग है, ठीक है। इसमें कुछ हर कुछ ऐसे हो कि कोऑर्डिनेशन हो, हमारे यहाँ के जो इजाज भाई है सदर ये भी मौजूद हो, आप भी मौजूद, या कोई बैरियर यहाँ पे लग जाए दोनों साइड होते हैं कि जो इंट्रेंस है वो बंद हो जाए, पैदल आने जाने का रास्ता हो, जो पार्किंग हो ये ना हो यहाँ पे। एक तो ये इशू है। दूसरी इशू है कि कोई भी यहाँ पे ऐसा सदर नहीं है कि जो आपको ये कहेगा कि हम इस चीज के हक में है, हम खुद इससे हम बहुत असल में लेकिन भाई जो हमें रिक्वेस्ट करनी चाहिए ना, इजाजत रिक्वेस्ट हम जो गवर्नमेंट से करते हैं वो ये है कि यहाँ पे जो टायर ब्रस्ट है ना वो लगा दिए जाए, ताकि जो एक वन साइड पे जो ट्रैफिक है वो आए और निकल जाए। होता ये है कि जो यहाँ पे मुलिका बाजार है ना, अब क्लाइंट आया यहाँ पे, उसने यहाँ पे बाइक खड़ा किया, यहाँ पे बाइक खड़ा करके चला गया। और जैसे कि एक भाई ने बात की कि ये थोड़ी सी परेशानी है कि जब हम किसी बाइक वाले को या किसी को जब कोई मर्जी ताजरान का या वहाँ का कोई नुमाइंदा आके कहता है तो वो कहता है जी आप रोड का किराया तो नहीं देते, आप तो शॉप का किराया देते हैं, आप शॉप के ऊपर मालिक है तो शॉप के रोड के नहीं, तो मैं रोड पे खड़ा करके जाऊंगा। उसके लिए जब हम माशाल्लाह वार्डन्स को बुलाते हैं तो ये आते हैं और आके अपनी कार्रवाई करते हैं। हम इजाज भाई से भी यही रिक्वेस्ट करेंगे कि नेक्स्ट टाइम यहाँ पे कोई ऐसा आपको प्रॉब्लम आए, कोई मसला हो, तो भट्ट साहब का आप नंबर रख लें। ये माशाल्लाह फर्स्ट क्लास ऑफिसर है और ये ड्यूटी के ऊपर होते हैं। आप जो ही कोई प्रॉब्लम आती है, कोई ट्रैफिक का मसला बनता है, तो आप इनको कॉल करें, उससे आपके पास कोई ना कोई नुमाइंदा, ठीक है ना। मैंने CTO साहब के विजन के मुताबिक इनको पूरा इन्होंने हिदायत दी है, फरहान असलम साहब ने। उसके बाद जफर आलम साहब जो है वो यहाँ के DSP हैं और उन्होंने आगे से इंस्पेक्टर अतीक भट्ट साहब, उनको यहाँ पे हमारे लिए सिटी शहर के अंदर तैनात किया है। सही। आप इनका नंबर रखें, कोई भी जो आपको परेशानी होती है, कोई मसला होता है, तो ये आपके साथ पूरा उसको हल करेंगे। बिल्कुल सर ऐसा कि मैं तो इंशाल्लाह कार्रवाई करूंगा ही करूंगा। अगर पीछे की जंजीर लगा दी जाए, जंजीर पहले लगी जंजीर है शाजी, अगर जंजीर लगा दे तो बहुत पहले लगी हुई थी मोहतरम। एक शाजी को पता है हमारे ये आगे और शादी कोई कोऑर्डिनेशन जंजीर पहले लगी हुई थी, ठीक है। पहले रुकावट भी हमने खड़ी की है, लेकिन वो जो कॉर्पोरेशन का अमला है वो आके वो तोड़ जाते हैं कि आपने रास्ता बंद किया। तो उसमें कोई कोऑर्डिनेशन ऐसा हो ना कि इसके जो दाखिला है वो दाखिला हो ही ना। और जो सबसे अहम इशू जो पेश आ रहे हैं ना वो ये है कि यहाँ पे कोई पार्किंग है नहीं, ये लोग सर ऐसा पार्क करे कहाँ पे, कोई ऐसे मुनासिब जगह जहाँ पे ये लोग अपनी बाइक पार्क कर सके, तो मंडे वाले दिन मैं आऊँगा लेके ना, अपनी दफ्तरी भी ले आऊँगा, साथ TMA वालों को भी लेके आऊँगा, फिर उनसे हम मिल के ना। आप एक मिनट आज ना वार्निंग थोड़ी सी कर दो, अलर्ट कर दो, बंदों को आगाह कर दो कि यार चलो नहीं वो मैं आप देखिए ना, मैं आपके बात इसीलिए मैं गुजारिश करता हूँ, ये हमारे साथ मरकज के अंदर हमारे ये अहदेदार हैं, यहाँ के सदर हैं, आप एक ऐसा मैकेनिज्म बनाएं कि ये यहाँ के जो मरकजी जो अंजुमन ताजरान है, ये स्पोर्ट्स गली की आप हो जाएं और जो TMA का कोई जो हमारे इंस्पेक्टर्स हैं, आप मुश्तरका तौर पे इनके साथ बैठ के लाइम तय कर लें, ताकि ये मोटरसाइकिल, अब देखिए ना असल में ताजरों का परेशानी ये है कि हमारे पास पीडी शहर के अंदर पार्किंग प्लाजा है ही नहीं। जब हमारे पास पार्किंग प्लाजा नहीं है तो हम अपने क्लाइंट्स को क्या कहेंगे, कहाँ जाके खड़ा करो, कहाँ नहीं। अभी रिसेंटली इन्होंने हमें जो जगह दी थी वो था ये स्कूल के अंदर मिशन स्कूल के अंदर हमें जगह दी थी, उसके बाद मिशन स्कूल बंद कर दिया उन्होंने, खत्म कर दी जगह। फिर उन्होंने DC साहब ने और AC साहब ने कोशिश करके हमें जगह दिलाई थी, AC साहब ने कोशिश की थी कि 2 बजे के बाद वो पार्किंग हमें मिलती थी, वो भी उन्होंने खत्म कर दी। ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। आपका काम क्या है ना, वो काम सही है। मैं नमाज पढ़ने जाता हूँ, मैंने बात देखा, आपका बड़ा अच्छा काम है, आप सही काम कर रहे हो, गलत काम नहीं कर रहे हो।
लेकिन ये है कि इसमें ये लोग को मुस्तकिल तौर पर यहाँ लगा रहे, एकदम उठवाएंगे तो लोग शायद हमें कहेंगे यूनियन वाला नहीं मोटरसाइकिल हमारे उठा दी। हालांकि हमने तो आपको नहीं बुलाया है, आपको तो बाजार कराते हो यार, हमने इसमें तो नहीं किया आओ जी उठाओ जी। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, बुलाया जिसने उठवा दी मोटरसाइकिल। मेरी रिक्वेस्ट ये है कि मैं आपके पास आया हूँ, आप अहदेदार हैं इधर, अल्लाह ने आपको इज्जत दी है, आप इनको कहें कि मोटरसाइकिल ना लगाएं, 2 दिन वार्निंग दे दें इनको। मैं आप इनको वार्निंग दे 2 दिन की, फिर आप मुझे ऑर्डर करेंगे, मैं जनाब आऊंगा इधर कार्रवाई करूंगा। आप एक पॉम्फलेट बना के ना वो आप सारे दुकानदारों को अवेयरनेस दे देंगे, इधर से ये आप वार्डन्स की तरफ से हमें इंस्ट्रक्शन मिली है कि अपने मोटरसाइकिलों को आप पार्किंग प्लाजा में खड़ा करें या अपने घर पे, ये चीज होगा। यहाँ पे जो भी मोटरसाइकिल दरमियान में नजर आएगा वो अपनी जिम्मेदारी है, जो खड़ा करेगा खुद जिम्मेदार है। ठीक हो गया नवीस भाई। Wow.